हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडोफिन्स चैनल्स। आज हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल क्लाइंट मिस्टर पराक्रम श्रीधर जी फ्रॉम गुड़गांव। राइट, सो पराक्रम जी हमारे साथ जुड़े थे आज से 3-4 महीने पहले। वो सारी जर्नी हमारी ऑनलाइन ही स्टार्ट हुई थी। आज पराक्रम जी फर्स्ट टाइम आए हमारे पास वीज़ा रिसीव करने के लिए। सो पराक्रम जी अपनी लाइफ का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिनलैंड में। सो एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर देता हूँ। सो पराक्रम जी की थोड़ी सी बैकग्राउंड है वो बताना चाहता हूँ। पराक्रम जी ने 2004 में बीसीए करी थी, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तब आई थिंक लवली का फर्स्ट बैच है, पराक्रम जी फर्स्ट बैच था, तो ये उनके फर्स्ट ही उनके स्टूडेंट थे। सो पराक्रम जी 2001 में गए थे बीसीए करने के लिए, इनका 4 में उन्होंने अपना बैचलर्स कंप्लीट करी थी। एंड सिंस 2004 पराक्रम जी इज वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ही वर्कड इन गुड़गांव, जलंधर एंड अदर सिटीज इन इंडिया। राइट, तो पराक्रम जी से बात करेंगे और समझेंगे कि सडनली ये अच्छी खासी जॉब चल रही है, बहुत अच्छे पोजीशन पे है पराक्रम जी, 2004 से काम कर रहे हैं, बहुत रिच एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है बहुत सारी इनको, बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल्ड है। और ये सडनली फिनलैंड जाने का प्लान क्यों बन गया और फिनलैंड क्यों जा रहे हैं, क्या इनकी ऐसी मोटिवेशन थी कि फिनलैंड जाके हमें सेटल होना है, वहाँ पे स्टडी करने हैं। तो पराक्रम जी आपको खुद सारा अपना बताएंगे। सो पराक्रम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, आपने ट्रस्ट किया हमारे ऊपर। गुड़गांव से ऑल दी वे फ्रॉम गुड़गांव अमृतसर में आपने हमारे पर ट्रस्ट किया और आपका जो काम आपके साथ है। एंड ऑब्वियस ऑनलाइन जब एक चलता है सब कुछ तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं मन में कि पता नहीं किस तरह की एजेंसी है वहाँ पे, किस तरह लोग बैठे हैं, कोई मेरा काम होगा या नहीं होगा, कोई फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ। बिकॉज हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं तो स्टूडेंट्स आते हैं मतलब उनके एक्सपीरियंस सुनते हैं, जो उनके रियल एक्सपीरियंस होते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, कोई 5 लाख खत्म हो गए हमारे, कोई 5-10 लाख खत्म हो गए, किसी ने यूके की कास्ट लेटर मंगा दी और वहाँ से पैसे नहीं आए। वो चीज़ें सुनने को ऑब्वियस है, जब ऑनलाइन बंदा डील करता है तो बहुत सारे बड़ी ब्लर सी पिक्चर नजर आती है। तो पराक्रम जी हमारा जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो कैसे ट्रस्ट हुआ कि एडोफिन के ऊपर कि एडोफिन से मैं प्रोसेस स्टार्ट करूंगा? एक तो ये था कि मेरे को तो वैसे रेफरेंस भी मिला था आपका कि ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स के आगे फ्रेंड्स हैं, उनको आपने पूरा प्रोसेस करा के दिया हुआ था। सो दे वर इन क्वाइट प्रेज ऑफ यू कि आपका पूरा जो प्रोसेस है कि बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है। एंड प्लस ऑनलाइन मैंने आपके रिव्यूज़ भी देखे, वीडियोस भी देखी, जिस टाइप का आपका पूरा काम है वो सारा का सारा मैंने ऑब्जर्व किया। एंड प्लस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैंने लिया आपके साथ कि मतलब मेरे को कोई एक पर्सन का भी वो लगा ही नहीं जैसे प्रोसेस कहीं पे अटक रहा है या कहीं पे कोई डाउट आ रहा है, कि मेरे पूछने से पहले ही नेक्स्ट स्टेप जो है वो मेरे पास ऑलरेडी आया होता था। जी जी। तो मतलब मैं सोचता था कि अच्छा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तब तक आपकी पूरी टीम से मेरे पास वो पूरा प्रोसेस आ जाता था कि आपने अब ये करना है, ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं आपके, ये आपकी फाइल रेडी हो रही है, ये सारा प्रोसेस हो रहा है। तो मतलब इट वाज लाइक मेरे को क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जी जी जी। तो दैट वाज द मेन थिंग जो मेरे को पूरा का पूरा इसके अंदर आपके साथ मतलब वर्क करके मजा आया उस चीज में। आई डिडंट फेल्ट फॉर अ सिंगल मूवमेंट कि मैं कोई प्रोसेस कर भी रहा हूँ या नहीं, मैं खुद ही करे जा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली चीज चल रही है सारा। ठीक है। सो पराक्रम जी बहुत अच्छी जॉब चल रही है, राइट, अच्छी पोजीशन पे हो एंड सब कुछ सेटल है, तो सडनली ये मूव कैसे लेना हुआ कि मुझे फिनलैंड जाके स्टडी करनी है? थोड़ा सा मेरे माइंड के अंदर ये भी चल रहा था कि मेरे को अपनी हायर एजुकेशन करनी है, क्योंकि आई हैव डन माय बैचलर्स, उसके बाद मैंने मास्टर्स वगैरह नहीं किया। ठीक है, बाय ग्रेस ऑफ गॉड जॉब्स वगैरह अच्छी चल रही थी, बट टू एन एक्सटेंट अब एक मेरे को नेक्स्ट लेवल पे मूव करना था। तो उसके लिए मैं अपने मास्टर्स का देख रहा था, तो ऑनलाइन मैंने चेक किया और सारा ये फिनलैंड का भी आया, बाकी कंट्रीज का भी आया, पर जब रिव्यूज देखे कि यहाँ पे अच्छा एजुकेशन है, प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम, दैट इज समथिंग जो मेरे को ज़्यादा चीज़ स्ट्राइक की। फिर वही चीज़ है कि मैं आपसे मैंने बात की, सबसे मैंने वो लिया कि वो एक्चुअल में है भी है या नहीं है। तो उसके बाद मेरे को एक वो फैक्टर आया कि नहीं ठीक है, अगर मेरे को अपना हायर स्टडीज़ करनी है तो आई शुड मूव ओवर देयर। और प्लस अपॉर्चुनिटीज़ और निकलती हैं ग्लोबली, जब आपको एक एक्सपोजर मिलता है तो वर्क और स्टडीज़ दोनों का एक तरह से मैच हो जाता है। तो दैट इज समथिंग जो मैं एक माइंड में लेके आगे वर्क करने जा रहा हूँ। तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मतलब इतनी अच्छी खासी हैंडसम सैलरी छोड़ के हम जा रहे हैं कि वहाँ जाके ऑब्वियस जाते ही आपको एक तो डिप्लोमा करने जा रहे हो, राइट, सो इट्स पीजी लेवल डिप्लोमा, एंड वहाँ जाके जब आप जाते ही काम नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस इंडिया में होते तो एक पक्की इनकम है कि मंथली इनकम आई जा रही है हमारे अकाउंट में, सैलरी आई जा रही है, मेहनत कर रहे हैं, एंड वहाँ जाके ऑब्वियस 3 महीने 4 महीने काम नहीं मिलेगा। तो वो सब चीज़ें सोची होगी, तो ऐसा नहीं कुछ हुआ था कि मतलब डिसीजन रॉन्ग ना हो जाए मेरा? नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि मतलब वो सारी चीज़ सोच के ही कि हाँ मेरे पास इतना फंड्स अपने पास होना चाहिए, और मेरे पास था उतना फंड्स कि हाँ ठीक है, मैं उतना टाइम पीरियड जो है फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर
मैं अगर मेरे पास जॉब भी नहीं होगी देन आल्सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। मेरा मेन फोकस ये था कि मेरे को अपना आगे से पढ़ाई अच्छी करनी है, अब आई हैव टू ग्रो इनटू व्हाटएवर सेक्टर आई विल बी टेकिंग फॉरवर्ड। यस यस यस। तो बस यही उसके अंदर माइंडसेट अपना पूरा बना लिया था, फंड्स रखे हुए थे, क्योंकि जाना है तो फिर प्लानिंग के साथ जाना पड़ता है। वो तो है ही है। सो जनरली हम भी सारे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि जो भी फिनलैंड जा रहे हैं तो अपना 3 से 4 महीने का बैकअप लेके चलो, राइट। वहाँ पे ऑब्वियस है कि जाते ही जॉब नहीं मिलती, चाहे कोई भी कंट्री, चाहे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके, यूएस है, तो आपको जाते ही काम नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा मतलब अब ठीक है, आपको अच्छे स्किल्स हैं, आप कैपेबल हो, किसी कंपनी में जॉब मिल भी गई, बट जनरली 3 से 4 महीने का प्रोसेस है। हम बोलते हैं कि मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, 3 से 4 महीने काम नहीं मिलेगा तो उतना ही बैकअप लेके चलो। जाते चाहे आपको जॉब 15 दिन में मिल जाए, चाहे 20 दिन में जॉब मिल जाए, वो अलग बात है बिल्कुल। बट फिर भी मेंटली प्रिपरेशन चाहिए, बिकॉज नवी कंट्री में जा रहे हो, नवा कल्चर है, नवे लोग हैं, जाके अप्लाई करोगे, अपना CV रिज्यूमे भेजोगे, कहीं से रिप्लाई आएगा, कहीं से नहीं आएगा, कहीं पे वैकेंसी नहीं है, कहीं पे आपकी लैंग्वेज इशू आ गया, कहीं पे आप इंटरव्यू पास नहीं कर पाए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपको एक माइंडसेट में लेके चलनी पड़ेगी। कोई भी कंट्री है, चाहे आप US जा रहे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, कहीं भी, तो वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रख के चला करो। सो पराक्रम जी, जब आप सब फाइल आपकी रेडी हो गई, VFS गए थे फाइल सबमिशन करने के लिए, सो एक और पॉइंट ऐड करता हूँ कि पराक्रम जी का वीज़ा सबसे फास्ट आया था, ये फाइल सबमिशन कर गए थे बाय नेक्स्ट डे, इनका वीज़ा आपके वीज़ा इनका हमारे पास आ गया था कि पराक्रम जी वीज़ा रिसीव हो गया। सो पराक्रम जी, जब आप VFS गए थे तो ऑब्वियस आप बहुत, आपकी एज भी काफ़ी हो गई है एंड आपकी एजुकेशन भी 2004 में कंप्लीट करी है, तो इतना रिच एक्सपीरियंस है। तो VFS ऑफिसर ने कुछ आपसे पूछा नहीं कि मतलब इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद आप वहाँ पे क्यों पढ़ने जा रहे हो, क्या रीज़न है? मतलब उन्होंने मेरा ऑब्वियसली वो पूरा चेक किया रिगार्डिंग माय जॉब्स, और उन्होंने एक आधा सवाल किया था कि आपने पहले क्या क्या किया हुआ है, बट अपार्ट दैट एक क्वेश्चन उनका बस ये आया था कि आप फर्दर स्टडीज क्यों करना चाह रहे हो। ओके। तो बस ठीक है, उनको भी मैंने अपना प्लान क्लियरली बता दिया था कि हाँ, कि मैं अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए कर रहा हूँ, कि जो मैंने अभी तक स्टडीज़ की हैं वो मेरे को इस पॉइंट तक लेके आई हैं, बट अगर मेरे को इससे ऊपर फ्रॉम द मिडिल मैनेजमेंट ऊपर जाना है या अपर मैनेजमेंट में जाना है तो मेरे को अपने स्किल्स इंक्रीज करने हैं। सो दैट वाज द ओनली क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था मुझसे, एंड दैट वाज ऑलरेडी, वो पूरी एक प्रिपरेशन थी, एक माइंडसेट भी था। तो वो क्लियरली उनको हमने जवाब दे दिया था वहाँ पे। सो पराक्रम जी, लास्टली हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो हमें फॉलो करते हैं हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे, सो आपकी वीडियो भी उनके तक पहुंचेगी। सो आप हमारे सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो फॉरेन जाके, यूरोप जाके अपना करियर सेटल करना चाहते हैं, अच्छी कंट्री में पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे अपनी PR लेना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं? जी, मैं उनको मेन मैसेज तो यही बोलूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एजुफिन आपको गाइड करता है उसको प्लीज़ आप पूरा प्रॉपरली फॉलो करें, क्योंकि वो टू द पॉइंट चीज़ है और वही आपके आगे काम आने वाली है, चाहे वो आपके इंटरव्यू से लेके हो, चाहे वो आपको वहाँ जाके सेटल होने में हो। जी जी। क्योंकि एजुफिन ने A to Z उस सारी चीज़ के अंदर बताया गया है हमें, और उस चीज़ से हम फॉलो कर रहे हैं। तो दैट इज़ ओनली आई विल सी टू इट कि उसको आप अच्छे से फॉलो करें उनको, और अगर आप नहीं कर रहे हैं उनकी गाइडेंस लें, उस चीज़ को आप आगे बढ़ाएं। दैट विल बी माई रिकमेंडेशन टू ऑल। तो आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, सो ऑन दैट बेसिस आई कैन अश्योर यू। राइट। सो थैंक यू पराक्रम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड आज बड़ी खुशी हुई आप हमारे पास आए हो। थैंक यू सर। गुड़गांव से आए हो तो काफ़ी मान वाली बात है हमारे लिए भी, हमारे भी हमारे क्लाइंट्स हैं और हमारी सर्विस लेके जा रहे हैं, खुश है वहाँ पे, राइट। अब बाकी वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। हमारा ऑफिस फिनलैंड में भी है, वहाँ भी आपकी बिल्कुल कुछ होगी जरूर तो हम आपसे कॉन्टैक्ट रहेंगे। डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, प्लेजर।